हेलो एवरीवन। इग्नू में एमएससी के गिनती के 6 से 7 कोर्सेज़ हैं। उन्हीं में से एक कोर्स है एमएससी डीएफएसएम, जिसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में ब्रीफली बताने वाला हूं कि ये कोर्स है क्या, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एडमिशन लेने के लिए, फ़ी आपको कितनी पे करनी पड़ेगी कोर्स करने के लिए, देन आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितने प्रैक्टिकल आपको अटेंड करने हैं, इंटर्नशिप का क्या मतलब है यहाँ पर। बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मैं ब्रीफली बताने वाला हूँ, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर कोर्स की बात की जाए तो देखो, फुल फॉर्म ही इस कोर्स का पर्पस सिग्निफाई कर देती है कि आपको इस कोर्स के अंदर पढ़ना क्या है। जैसे कि एमएससी डीएफएसएम की फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ साइंस इन डायटेटिक्स एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट। यानी कि आप ये कोर्स जब करोगे तो आपको डायटेटिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फूड सर्विस मैनेजमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और यही पर्पस है इस चीज़ का, क्योंकि ये जो फील्ड है ये एमर्जिंग सेक्टर है एम्प्लॉयमेंट के। यहाँ पे आप ये कोर्स करने के बाद जॉब के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ये बेसिकली इस कोर्स में इतना ब्रीफली बताया हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो देखो, मास्टर्स कोर्स है तो कॉमन सी बात है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन में भी प्राइमरी इन्होंने क्या सोचा हुआ है कि आपने बीएससी होम साइंस की हुई हो। कोई बात नहीं, नहीं की है तो चलेगा, लेकिन फिर भी प्राइमरी गोल तो देखो यही है, बीएससी होम साइंस जिसमें स्पेशलाइजेशन फूड एंड न्यूट्रिशन की हो या फिर डायटेटिक्स एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशन की हो। अगर नहीं किया हुआ, आपने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखी है, बीएससी ऑनर्स कर रखी है बायोलॉजी साइड से, मैथमेटिक्स साइड से नहीं बायोलॉजी साइड से, तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन आपको साथ के साथ एडमिशन लेना पड़ेगा सीएफएन एंड सीएनसीसी में। ये दोनों सर्टिफिकेट कोर्स हैं, इन दोनों में से कोई एक आपको चूज़ करना पड़ेगा फ़ी पेमेंट करते वक्त, एडमिशन लेते वक्त। अगर स्टार्टिंग में जैसे आपने एडमिशन ले लिया है, फ़ी पेमेंट वगैरह कर दिया, लेकिन ऑप्शन नहीं आया था, तो हो सकता है बाद में आ जाए, डिस्क्रिपेंसी के तौर पे बाद में शो कर सकता है, मेल आ जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। फ़ी स्ट्रक्चर देखें तो देखो, कोर्स की ड्यूरेशन 2 साल है, पर ईयर की फ़ीस है 16,500, ये कोर्स की है। बाकी सीएफएन एंड सीएनसीसी की फ़ी अलग है। सीएनसीसी की है 2400 एंड सीएफएन की है 1900, ये फ़ी है। बाकी अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं, पेपर की बात करूं, तो सीएफएन में आपको 3 पेपर देने पड़ेंगे, सीएनसीसी में 2 देने पड़ेंगे। तो देख के ले लेना एडमिशन जिसमें आपको लेना। अगर फिर भी कोई डाउट हो कि किस में लें क्या लें तो पूछ लेना, बता दूंगा। कोर्स ड्यूरेशन जैसा मैंने आपको बताया 2 साल की है मिनिमम, एंड मैक्सिमम 4 साल की है। पहले 5 साल की होती थी, 2019 तक 5 साल की होती थी, अब 2020 के बाद से 4 साल की कर दी है। प्रोग्राम डिटेल्स में देखो तो ये आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं, पेपर्स पढ़ने हैं आपको इस पूरे कोर्स में, एंड इन सभी के लिए एक पर्टिकुलर कोड असाइन किया हुआ है जिसे बोल रखा है कोर्स कोड। जैसे एमएफएन सबके लिए कॉमन है, बस नंबरिंग 1 2 3 ऐसे है। तो एमएफएन 1 आपका हो गया अप्लाइड फिजियोलॉजी के लिए, एमएफएन 2 हो गया न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री के लिए। इस कोड में आप देख सकते हो एमएफएन 2 के साथ नीचे MFNL2 भी लिखा हुआ है। ये L सिग्निफाई कर रहा है कि इस पेपर के लिए, इस सब्जेक्ट के लिए लैब भी है, यानी कि प्रैक्टिकल इसका होगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा, बाकी डाउट हो तो पूछ लेना। एंड लास्ट में जब सारे आप थ्योरी अटेंड कर लोगे, प्रैक्टिकल भी आपके सारे हो जाएंगे, उसके बाद आपको इंटर्नशिप करनी है, देन डिसर्टेशन। उसके बारे में हम फिर कभी अच्छे से चर्चा करेंगे। फर्स्ट ईयर में ये आपके कुछ कोर्स हैं एंड सेकेंड ईयर में ये कुछ कोर्स हैं, देख लेना कौन कौन से, आपको पता चल जाएगा। प्रैक्टिकल की बात की जाए तो 7 दिन लगातार प्रैक्टिकल होता है, एंड 8वें दिन आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, फाइनल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। उसमें पास हो गए तो पास हो, फेल हो गए तो फेल हो। यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट भी होता है, इंटरनल असेसमेंट 100 मार्क्स का होता है, एंड जो एक्सटर्नल यानी कि फाइनल जो आपको एग्ज़ाम देना है वो भी 100 मार्क्स का होता है, तो टोटल 200 मार्क्स का होता है। इंटरनल में फेल हो गए तो वैसे ही फेल हो, एक्सटर्नल में फेल हो गए एंड इंटरनल में पास, तो नेक्स्ट टाइम जब आप अटेंड करोगे तब आपको क्या होगा कि सिर्फ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, वो आपको बताना पड़ेगा उन्हें, एंड मार्कशीट दिखानी पड़ेगी अपनी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ गौर करने की, 7 दिन का प्रैक्टिकल है। अब जो जॉब करने वाले हैं उनको इशू आ सकता है कि यार 7 दिन की छुट्टी कैसे लें हम, तो ये इन्होंने पहले बता दिया है। अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो फिर यहाँ पे आपकी गलती है, वो तो नहीं मानेंगे ना, वैसे उनको सोचना चाहिए, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। प्रैक्टिकल के बाद अगर बात की जाए तो इंटर्नशिप की, तो देखो इंटर्नशिप 3 मंथ्स की आपको करनी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड
हॉस्पिटल से आप कर सकते हैं जो कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, वहाँ से आप इंटर्नशिप कर लो। एंड जब आपकी इंटर्नशिप ओवर होने वाली हो तो आपको अपनी इंटर्नशिप मैनुअल कंप्लीट करके एंड वहाँ के सीनियर डाइटिशियन से चेक करवानी, उसके बाद वो मैनुअल आपको सबमिट करनी पड़ेगी। देन तभी आपके इंटर्नशिप के मार्क्स अपडेट होंगे। इन प्रोसेस के बारे में भी हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, कुछ आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर कोई क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा अपकमिंग वीडियोज़ में उनको एड्रेस करने की। धन्यवाद।